What's up guys, this is your boy Hasan here, back in this vlog. Hope you all guys are doing good because I'm doing better than ever. तो भाई आज हम दौरा करने जा रहे हैं एक बड़ी ही कमाल यूनिवर्सिटी का जो कि CS के लिए मशहूर है। तो भाई हम जा रहे हैं कॉमसेट्स इस्लामाबाद। कॉमसेट्स लाहौर हमने कवर की हुई है, आज देखेंगे भाई इस्लामाबाद वाली का क्या सीन है। सो लेट्स गो। डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी होती है या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होते हैं सोए में। यहाँ की फैकल्टीज अच्छी है, मगर जो थोड़े से बुरे हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही बुरे हैं। कुछ बातें जो होती हैं ना वो नहीं की जाती हैं। ये बातें बताई नहीं जाती। मगर यहाँ पर अगर जो सिफारिश वाला सीन है वो भी है। कंसर्ट टाइप या कुछ डीजे नाइट टाइप। ओ भाई वो आपका नाम लेना भी हराम है। अगर आप ओवरऑल कॉन्सर्ट्स में देखें लड़कियों की रेशो ज़्यादा है। इसमें यह है कि लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम है, मगर जो हैं तो वो ना होने के काबिल हैं। लेकिन आप उनको लड़कियों में कंसिडर कर सकते हैं। स्नेक्स टाइप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलो भाई चलें कॉमसेट्स के अंदर। अंदर आते ही आपको नजर आएगी प्यारी सी मस्जिद और सामने इनका बड़ा ही प्यारा सा लोगो लगा हुआ है जो कि बड़ा ही सेक्सी लग रहा है। और सामने जाते ही आपको इनके बड़े ही प्यारे से लॉन्स नज़र आएंगे और सबसे पहले नज़र आएगी आपको इनकी इंजीनियरिंग की और टेलीकम्युनिकेशन की बिल्डिंग। अंदर जाते ही आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नज़र आ जाएगा और इनकी क्लासेस जो कि बड़ी ही अच्छी बनी हुई है प्लेटफॉर्म स्टाइल में और बड़ी स्पेशियस सी बनी हुई है। मतलब ये क्लासेस देख के भाई अच्छा लगा भाई। तो आगे जाते ही आपको नजर आएगा इनका ऑडिटोरियम स्टाइल सेमिनार हॉल जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चलो बस ठीक है। ये लॉक था, मैं देख नहीं सका, लेकिन आई होप कि अच्छा होगा। इनकी क्लासेस अच्छी थी, मज़ा आया ये वाली डिपार्टमेंट क्लासेस देख के। तो भाई इनकी एंट्रेंसेस वगैरह और इनके कॉरिडोर्स वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए थे। इस कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है कॉमसेट्स का। और भाई इनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब नज़र आई जो कि बहुत ही कमाल थी, फुल सेक्सी। लेकिन भाई वॉशरूम इनके बहुत फारिग थे। तो भाई अब हम जाने लगे इनकी नेक्स्ट बिल्डिंग में। उसके अंदर मैंने पार्किंग बनाई हुई है, तो भाई चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में। और इनके यार लॉन्स का मैं फ़ैन हो गया, बहुत ही प्यारे बने हुए थे। तो भाई चलते हैं आगे। ये है इनका CS का डिपार्टमेंट जो कि बड़ा ही प्यारा से बना हुआ है और ऊपर एकेडमिक ब्लॉक भी लिखा है। तो भाई साहब कॉमसेट्स आए हैं। कॉमसेट्स यार ये वाली काफ़ी मज़े की है, चल के इसको ज़रा भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन भाई इस्लामाबाद वाली जो कॉमसेट्स है लाहौर वाली कॉमसेट्स से लाइक मेरा ख्याल है 180 डिग्री डिफरेंट है। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की क्लासेज, लैब्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जो लाहौर वाली है वो एवरेज है, बुरी नहीं है, बट इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत अच्छी बनी है। भाई पहली बिल्डिंग थी इनकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद है फिजिक्स की बिल्डिंग और उसके बाद है CS की बिल्डिंग जो कि हम अब देखने लगे। तो भाई चलो चलते हैं CS की बिल्डिंग के अंदर जो कि मेरे ख्याल से इनकी सबसे अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। एंट्रेंस होता ही बड़ा ही कमाल सा माहौल है, लिफ्ट शिफ्ट लगी हुई है, मतलब आपको खपने की जरूरत नहीं है ऊपर से जाने के लिए। तो भाई छुपके से इनकी लैब के अंदर घुसते हैं। क्लास हो रही है, यहाँ पे लैब हो रही है, लेकिन बड़ी प्यारी लैब बनी हुई है यार, फुल सेक्सी किस्म की, मज़ा आया देख के। और अब चलते हैं वापस लिफ्ट में ऊपर जाते भाई यहाँ पे टेबल टेनिस हो रही है और शुक्र है भाई टेबल टूटे ही नहीं हुए इनके फास्ट की तरह। तो भाई ये है इनकी एक और लैब जो कि अगेन बहुत अच्छी बनी हुई थी। अब चलते हैं इनकी कोई क्लास देखते हैं यार। क्लास यहाँ पे हो रही है जो कि बड़ी ही एवरेज बनी हुई है यार। पिछले डिपार्टमेंट में तो बहुत ही कमाल क्लासेस थी, यहाँ पे आके काफी एवरेज हो गई हैं। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे थी एक बालकनी जहाँ से एक बड़ा ही मजे की वाइब आ रही थी। तो मैंने थोड़ी देर खड़े होकर जरा वाइब एंजॉय की, यहाँ से डिपार्टमेंट की जरा बैक साइड देखी और फिर मैंने कहा चलते हैं हम आगे। और ये मैं डिपार्टमेंट से निकलता हुआ विद वेरी मिक्स्ड इमोशंस कि भाई अच्छा है या बुरा है, क्या कहूँ इसको। तो भाई नीचे आके मैंने देखा तोते भी रखे हुए हैं भाई, इन्होंने तोते शोते भाई मजे का माहौल बनाया हुआ है पूरा। तो भाई उससे आगे आपको 2 बिल्डिंग्स मिलेंगी जो कि एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और फैकल्टी के ऑफिसेज वगैरह हैं। लेकिन उसके साथ आपको नजर आएगी इनकी बहुत ही कमाल किस्म की लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी में भी ना जरा हसल बसल कम है, लाइक लोग थोड़े हैं, दूर हैं। फास्ट में जरा लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तो मुझे लगता है वो लोग एडमिशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन कॉमसेट्स भी इसमें बहुत आगे है एडमिशन ज़्यादा करने में। पता नहीं भाई क्या सीन है, लेकिन इनकी लाइब्रेरी चेक करो यार, कितनी फिट किस्म की पूरी बिल्डिंग की लाइब्रेरी है।
तो भी लाइब्रेरी में एंटर होते ही मैं तो बड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी थी। ऐसे लग रहा था जिस तरह आप किसी यूके की लाइब्रेरी में आगे होते हो। बुक से भरी हुई थी और डिजाइन भी बहुत प्यारी हुई थी। इस लेटे हुए आदमी को आप इग्नोर करें और उस कपल को भी आप इग्नोर करें। तो यहाँ पे उन्होंने बैठने की भी एम्पल स्पेस दी हुई थी, आपको डेस्क वगैरह दिए हुए थे और यहाँ पे मल्टीपल फ्लोर से जहाँ पे बैठने की भी मल्टीपल जगहें थी और यहाँ पे बुक्स की तो भरमार थी। तो ये है जी इनका थर्ड फ्लोर, जो कि काफी खाली खाली है, लेकिन भाई बुक्स यहाँ पूरी है, लेकिन बैठने की यहाँ पे एम्पल स्पेस है। आप आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हो। लाइब्रेरी हो तो भाई ऐसी हो। तो साथ ही उन्होंने दिए हुए आपको यहाँ पे ग्रुप स्टडी के लिए रूम, ताकि आप शोर मचा के भी पढ़ सको, अपने प्रोजेक्ट्स कर सको। चलो चलते हैं नीचे। तो भाई नीचे हैं तो उन्होंने यहाँ बनाया हुआ अपना हॉल ऑफ फेम, जहाँ पे काफी अवार्ड्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो भाई साहब लाइब्रेरी तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लाइक मेरे ख्याल से टॉप लाइब्रेरी फास्ट की थी, बट मेरे ख्याल इन्होंने फास्ट को भी काट दिया। बड़ी ही फिट किस्म की लाइब्रेरी है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 4 फ्लोर्स हैं, बेसमेंट में भी है और बैठने की जगह भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ने की बुक्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल किस्म का, लाइक फिट किस्म की लाइब्रेरी। वो थी इंजीनियरिंग, फिर उसके साथ फिजिक्स, फिर उसके साथ सीएस की बिल्डिंग, फिर उसके बाद फैकल्टी और एकेडमिक्स की बिल्डिंग्स। और वहाँ पे आगे आपके साथ स्टूडेंट सर्विसेज, यानी कि आपने एडमिशन वगैरह ड्यूज वगैरह पे करने थे। ये मुझे समझ नहीं है कि भाई यहाँ पर बैग्स का ढेर क्यों लगा हुआ था। यहाँ तो फिर लाइब्रेरी में बैग्स नहीं लेके जाने देते, मैं तो ले गया था। भाई इस यूनिवर्सिटी में आपको हर किस्म का डिपार्टमेंट मिलेगा। मैथ्स, फिजिक्स, सीएस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, हर इंजीनियरिंग, हर किस्म का डिपार्टमेंट। भाई अब हम आ गए थोड़ा और आगे, जहाँ पर है इनका कैफे और साथ ही इनके स्टूडेंट सर्विसेज की बिल्डिंग। तो भाई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इनकी, ठीक है, मतलब कि भाई चलते ही जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ और डिपार्टमेंट्स निकलते आ रहे हैं। तो भाई ये आ गए हम इनके कैफे में, जो कि बना बहुत ही अच्छा हुआ है। लाहौर वाले कैंपस से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनका जो ग्राउंड फ्लोर था वो तो खाली था, ना वहाँ पे खाना था और ना वहाँ पे लोग थे। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई आप बेसमेंट में जाओ। तो भाई बेसमेंट में गए हैं तो भाई वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ पंखे चल रहे थे, एसी का कोई निज़ाम नहीं था। लेकिन इनके स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई खाना शाना यहाँ का काफ़ी अच्छा है, चीज़ें वगैरह अच्छी मिलती हैं, कैफ़े बना भी अच्छा हुआ है, बट एसी की कमी। तो भाई कैफे कॉमसेट्स का अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन भाई एसी उसी नहीं है, लाइट्स नहीं थी, वैसे वो अच्छा था, ठीक था। लेकिन जिस तरह इनकी बाकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई थी, एसी उसी लगे हुए, तो मुझे लग रहा था कैफे भी बहुत अच्छा होगा। बाकी खाना शाना ठीक था, अच्छी चीज़ें थी। भाई अब हम आ गए इनकी लास्ट बिल्डिंग पे, जो कि है मैनेजमेंट साइंसेज की और बायो साइंसेज की। तो चलो भाई अंदर जाके देखते हैं। तो भाई ये आ गया इनका मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट और ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सारा कह लेंगे नॉन टेक्निकल काम होता है, बायो साइंसेज भी है। तो भाई अंदर आते ही हमने इनकी क्लासेस में झांकना शुरू किया, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। इन्होंने मुझे फिर से एक दफ़ा हैरान कर दिया। तो भाई मैनेजमेंट साइंसेज की क्लासेस काफ़ी सेक्सी किस्म की बनी हुई हैं, मतलब कि ऑल ग्लास वॉल्स और मज़ेदार किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है भाई यहाँ पे। वॉशरूम्स भी यहाँ के बहुत अच्छे थे भाई इस डिपार्टमेंट के, मतलब कि सब कुछ ही अच्छा है। तो भाई यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉमसेट्स कितनी अच्छी रैंकिंग ले रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी टॉप पे है। तो आई डोंट नो हाउ, लेकिन कॉमसेट्स वाले ना हमेशा रैंकिंग में बड़े ऊपर होते हैं HEC की, पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग। कौन सा इनके पास शीट कोड है, बट फास्ट से तो ये नीचे हैं, नर्स से भी ये नीचे हैं, लेकिन है बहुत अच्छे। कॉमसेट्स की, CS की भी वैल्यू अच्छी है। बाकी डिग्रीज की बस ठीक है, लेकिन CS की इनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। लेकिन जिस तरह ये टॉप नंबर 1 पे होते हैं या नंबर 2 पे होते हैं, वो चीज़ इतनी मार्केट में काम नहीं करती। वो टैक्टिक्स सिर्फ जो है ना कागजों तक ही रहते हैं। तो भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी एक गुजारे लायक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ पे जिम भी बना हुआ है, और यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट्स भी बने हुए हैं, टेनिस कोर्ट भी बना हुआ है आपका, और चेस के लिए भी उन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई है। और भाई बिल्कुल टूर के एंड पे मुझे रिवलेशन हुई कि भाई यहाँ पे तो पीछे एक पूरी रोड चल रही है, हाईवे टाइप, मतलब कि असल रौनक तो भाई पीछे चल रही थी सारी। भाई साहब घास चेक करो उनकी, फुल ग्रीन, फुल मेंटेन्ड। तो भाई ये इनकी प्यारी सी मस्जिद, जो कि सनसेट के टाइम और प्यारी लग रही थी। तो भाई अब शुरू करते हैं इंटरव्यूज। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बुशरा है। कौन से डिपार्टमेंट की हैं आप? बायो साइंसेस। बायो साइंसेज। और कौन सा सेमेस्टर? मेरा 7th। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अनस इकबाल है और मैं BBA डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर है। सही है, मतलब आधा गुजर गया कह लो, आधे से ज़्यादा गुजर गया, टाइम का पता ही नहीं चला एकदम से। वालेकुम सलाम, मेरा नाम है आहद और मैं ह्यूमैनिटीज़ में हूँ और BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम आमना और मैं भी सेम डिपार्टमेंट। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाइबा हूँ और मैं आर्ट एंड डिज़ाइन से हूँ। कौन सा सेमेस्टर आपका? 4th है। वालेकुम अस्सलाम, मैं असरा हूँ। आई एम फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट MS। आई एम इन माई 2nd सेमेस्टर राइट नाउ। मेरा नाम महा है। मेरा नाम फरवा है और हम आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के डिपार्टमेंट से। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, सेकंड सेमेस्टर, लेकिन सो फार सो गुड। मतलब काम ज़्यादा है लेकिन दोस्ती यारियाँ वो अच्छी बन गई हैं। सही है। मैं आता हूँ यहाँ पर वीकेंड से, बस आने जाने का थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि मुझे 1.5 आवर लगता है, बट इन माई केस इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पर आके बहुत कुछ लाइक सीखने को मिला है। एंड आई कैन सी द चेंज, के इतना चेंज लाइक जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर आया था और 5th सेमेस्टर में। बहुत ख़राब जा रहा है मेरा।
लाइक जैसे आपको दिखाया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, ये वो है, उस तरह का कुछ भी नहीं है। ऑन पे लाइक डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी होती है या यूनिवर्सिटी के जो HODs वगैरह होते हैं सोए में। The experience, okay. I think so far I found great people. I love the people in ComSets. I love the students, especially even bachelors के I could relate to them. I like the environment. I don't like MS का program in the extent कि university life नहीं है, but otherwise academically भी everything's well and I kind of like everything else. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अभी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा बंदा फैसिनेट होता है हर चीज़ से, तो उस हवाले से लेके सारा कुछ पहली दफ़ा हो रहा है और यूनिवर्सिटी लाइफ वैसे ही एक सोचा हुआ होता है, तो उस हिसाब से अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। कॉन्सर्ट्स में एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि हम जो है वो इंटरेक्ट करें, कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में होता है लोग इंटरेक्ट करते हैं, सोशल हो जाते हैं, इस तरह से टाइम नहीं मिला कभी कि इंटरेक्शन हो। अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही जो रहा है बस। मतलब बायोसाइंसेज में टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई मुश्किल है या वैसे ही? नहीं, डिपेंड करता है, लेकिन एंड वाले सेमेस्टर्स में टाइम टेबल इस तरह का हो जाता है कि टाइम मिल जाता है। हम स्टार्ट के सेमेस्टर्स में इस तरह नहीं था कि हम लोग इंटरेक्ट वगैरह कर सकें या कुछ इस तरह से। तो आपका डिसीजन कैसे लिया था आपने यहाँ पे आने का बायोसाइंसेज में? बायोसाइंसेस में इस तरह से था कि FSC की थी प्री मेडिकल, ये था कि आगे बायो में ही लाइक बायो की ही फील्ड में जाना है। तो डिफरेंट मैंने तो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया था, मेरे पास यही ऑप्शन था कॉमसेट्स का ही, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इधर ही एडमिशन लेना है। मैंने CS में अप्लाई किया था, डाटा साइंसेज में, BBA में, कंप्यूटर साइंसेज में हुआ था, दोनों में से किसी एक में हुआ था, मगर मैंने जानबूझ के मेरा BBA में जो इंटरेस्ट था, तो मैं इसलिए मैं खुद आया था यहाँ पर। बहुत जगहों पे अप्लाई किया था। लाहौर में मैंने सोचा था कि करूँगी, हो भी गया था, बट कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मेरा लास्ट ऑप्शन कॉमर्स था। क्या लेकिन मजबूरी के तहत? हाँ, मजबूरी। My friends were coming here, so I just followed in suit. सही, मतलब सबने मिलकर एक ही जगह अप्लाई किया? डिसाइड इस तरह किया था कि डायरेक्ट कॉमसेट्स में मैंने अप्लाई किया और यहीं पे एडमिशन हो गया, और सही है। और आगे बस यहीं। तो आगे क्या लग रहा है, वर्थ इट थी या फिर नहीं? अभी तक अच्छा जा रहा है, तो आगे अभी तक कुछ सोचा हुआ भी नहीं है, तो यहीं पे आगे परस्यू करना है। जिस फील्ड में हमने करना था इंटीरियर डिज़ाइन, वो मेनली कॉमसेट्स और NCA ही ऑफर करते थे, तो कॉमसेट्स हमें ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगी, तो हमने। सही। आप लोग यहाँ इस्लामाबाद की हो? यस। अच्छा, तो यहाँ पे आपको फैकल्टी कैसी लगी यहाँ की? लाइक टीचर्स वगैरह अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं? लाइक अच्छी है, मतलब मुश्किल है लेकिन अच्छा जा रहा है, मतलब हमें स्टडीज़ के लिहाज से सही चीज़ मतलब पढ़ाई जा रही है। सही है। गाइडेंस अच्छी है। यहाँ की फैकल्टीज लाइक अच्छी है, लाइक मोस्टली अच्छे हैं, लाइक मोस्टली, मगर जो थोड़े से बुरे हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही बुरे हैं। टीचर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के और सपोर्टिव हैं। बकवास। I like my faculty. I personally do like अपने डिपार्टमेंट की teachers a lot, so I'm a fan of my own teachers. फैकल्टी अच्छी है, और कुछ हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छा कोऑपरेट करते हैं टीचर्स वगैरह, लाइक हेल्प करते हैं या फिर यूर ऑन योर ओन? हेल्प करते हैं, हेल्प मांगो तो हेल्प करते हैं। फेवरिज्म चलती है यहाँ पे, लाइक जिससे बन रही है उसके बस नंबर लग रहे हैं? मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की और ना ही लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि लाइक टीचर्स जो हैं वो किसी को मार्क्स दे रहे हैं इस बेस पे कि वो उनका फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं होता। सही है। फैकल्टी 90% ऑफ द टाइम लाइक कोऑपरेटिव होती है, और कुछ काम होते हैं जिसमें वो थोड़ा बहुत लेट और जानबूझ के खुद ही नहीं करते, पता नहीं कुछ लाइक अपना जो इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है उनका। सही। तो फेवरेटिज्म चलती है यहाँ पे या नहीं? फेवरेटिज्म पहले मुझे नहीं लगता था, बट अब 2.5 साल गुजारने के बाद तो होता है। मतलब जो लाइक होता है, जिसकी बन रही है उसके थोड़े से नंबर ज़्यादा ही लग जाते हैं। वो तो होता है, मगर यहाँ पर अगर जो सिफारिश वाला सीन है वो भी है, मगर उसके लिए आपको लाइक हाई पोस्ट वाला कोई बंदा चाहिए और अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम कोई भी अपना इशू लेके जाते हैं तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपना मतलब कोऑपरेटिव हैं सारे टीचर्स। फेवरेटिज्म कोई नजर आई टीचर्स, मतलब जिससे बन रही है उसके नंबर ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये है कि टीचर्स के थोड़े से नखरे उठाने पड़ते हैं जो हर यूनिवर्सिटी में होता है। कुछ समझ नहीं आया या आपको हेल्प चाहिए तो आप उनके पास जाओ, तो हाँ, वो उस तरह से कोऑपरेट कर कि जिससे बन रही है उन्हीं को पास कर रहे हैं, उन्हीं के नंबर शंबर लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बट समटाइम्स फेवरिज्म करते। अपने जहाँ तक मेरे टीचर्स हैं, they were really nice, they were और helpful. फेवरेटिज्म तो होती नहीं यहाँ पे कि लाइक जो जिससे बन रही है वो कुछ बातें जो होती हैं ना वो नहीं की जाती हैं। सही। ये बातें बताई नहीं जाती। हाँ, किसी हद तक, मतलब हम उनको जब भी मतलब रीच करना चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। और फेवरिज्म चल रही है? नॉट रियली ऑनेस्टली, हमारे काम उनको ज़्यादा अच्छा लगे तो वो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, और मतलब हमारे काम में उस तरह हो नहीं सकता। सही। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे आर्ट का स्कोप कैसा है? मतलब कॉमसेट से
अगर आपने आर्ट्स पढ़ा हो तो उसका आगे फ्यूचर में कोई जॉब वैल्यू है? हाँ, मतलब आपको जो सिखाने वाले टीचर्स हैं उनके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रेंकली हैं, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जो कि मतलब ज़्यादा आप हैं। कह रही कि टीचर से बना के रखनी चाहिए, रेफरल आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ऐसे ही है। एडजस्ट करवा जी। देंगे। और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका आर्ट्स का? बहुत ज़्यादा है, अब हमारी हो गई है 1,50,000। आर्ट्स के लिए आज से तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपका सेमेस्टर एक्सपेंस भी आ फिर जाता उसके है बाद बीच इसकी में। जॉब्स भी मिलना मतलब उतना इजी नहीं है जितना बाकियों का है। बिल्कुल। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि सीनियर से कभी पूछा नहीं कि क्या बन रहा पापा है? का बिजनेस अच्छा सीनियर से हमारा कोई खास इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। फीस वगैरह क्या सीन है? फीस ज़्यादा है या कम है? फीस इनकी अगर आप बहरिया फास्ट और इनसे कंपेयर करो तो इनसे कम। लाइक मेरी अपनी पर्सनली लाइक 1 लाख to 1,10,000 के मिड में आती है लाइक हमारे डिपार्टमेंट की। अच्छा, बायो साइंसेस का आगे स्कोप क्या है? लाइक जॉब्स वगैरह हैं इसमें या फिर लिमिटेड है? ये है कि इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ उसके आगे से फील्ड्स हैं जिनमें है। आपका 7th सेमेस्टर आपने कहीं अप्लाई किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, अभी तो बस ये ख़त्म हो। अच्छा, और इसका स्कोप क्या है आर्किटेक्चर का? लाइक आपने चेक किया कि लेक्चर में जॉब्स क्या हैं या फिर किस तरह? हमने चेक किए मेनली, तो अगर देखा जाए तो यूएई में सबसे ज़्यादा है, अगर आप देखें उनके आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डिज़ाइन के हिसाब से, लेकिन मतलब उधर लोग सीरियस भी होते हैं इस काम में, और आई गेस यहाँ पे भी होते हैं। अच्छा, हाँ, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका आर्किटेक्चर का यहाँ पे? फर्स्ट 180 था ना? सही। और उसके बाद रेगुलर 145 या 145। अच्छा, और यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा यूनिवर्सिटी का? कैंपस काफ़ी अच्छा लगा, हाँ, प्रोफेशनल है। अच्छा, तो उसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैसी लगी यूनिवर्सिटी? चीज़ें, क्लासरूम्स, चीज़ें वगैरह अच्छी हैं, एसी चलते हैं सारे? इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी जगह से आया नहीं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का लाइक अबव एवरेज है। एसी है हर जगह, तो कैफ़े में होता तो बहुत अच्छी बात हो जाती। Yes. पर उस बात की खुशी है अभी गर्मी में और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। सही सही। हाँ, एक चीज़ है कि एसी थोड़े जगह जगह पे कम है, क्लासेस में है, लेकिन बाकी जगह पे भी होने चाहिए थे। ना मस्जिद में है, ना कैफेटेरिया में है, एक लाइब्रेरी में। फिर इस वजह से हम लोग गर्मी में बैठे रहते हैं, तो ये थोड़ा है। स्ट्रक्चर ओवरऑल यूनिवर्सिटी का अच्छा है। जहाँ हमारी क्लासेस है, हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमें क्लासेस दी जाती हैं तो वो बेसमेंट की होती हैं, तो आपको पता है बेसमेंट की क्लासेस कितनी फारिग है। बाकी कैफ़े अच्छा है, कैफ़े का तो फिट सीन है। यहाँ पे कैफेज वगैरह कितने हैं? कैफ़े, एक मेन कैफ़े हमारा है इस साइड पर, जो हमारा मेन बड़ा कैफ़े है। बाकी टक शॉप्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कोई 1-2 टक शॉप्स हैं। और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं? इवेंट होते हैं यहाँ पर। बाकी के इवेंट्स इतने कोई खास, जैसे कि कॉन्सर्ट वगैरह नहीं होते, क्योंकि साथ ही ISI वालों की बिल्डिंग्स जो अपार्टमेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा जो करते हैं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इस तरह का हल्ला गुल्ला ना हो। ऑन द अदर एंड बाकी जिस तरह के छोटे मोटे इवेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी हमारा लास्ट वीक ही स्पोर्ट्स वीक गुजरा। इवेंट्स होते हैं, मतलब शुगर वगैरह लगता है या बस बोर लाइफ है? पढ़ाई क्वाली नाइट्स वगैरह पे तो लगता ही है। नहीं, लाइक इस दफ़ा भी जो स्टूडेंट वीक हुआ है ना, उसमें आपको सिर्फ मिलेगा कि कल्चर का करवाया गया है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब वो कंसर्ट टाइप या कुछ डीजे नाइट टाइप? ओह भाई, वो आपका नाम लेना भी हराम है। सही। इवेंट्स नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो उस लेवल के नहीं होते जो हम डिज़र्व करते हैं एज ए यूनिवर्सिटी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। और इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे? इवेंट नहीं, उस लिहाज से कॉमसेट्स थोड़ा बस सही है। ओके सर। मतलब कि अभी तक थोड़ा बोरिंग पढ़ाई ज़्यादा जा रही है। Exactly. मतलब हम जैसे जब से आए हैं कुछ भी नहीं हुआ, नो इवेंट, जैसे नो हम गुड देखते हैं इवेंट्स। फास्ट में जो होते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह और ऐसे कुछ, यहाँ पे अभी तक ना का कुछ सही सही। और सोसाइटीज़ वगैरह यहाँ पे है एक्टिव या फिर वो भी डेड है बिल्कुल? एक्टिव नहीं है, वो बस कुछ Not बच्चों much. ने अपनी सेपरेट बनाई हुई है, बट इट्स नॉट लाइक एक्टिव। सही, मतलब कि वो भी फन नहीं है कि आप सोसाइटी से साथ चलो मिंगल कर लो, एंजॉय कर लो। सोसाइटीज़ आज से साल डेढ़ पहले लाइक बहुत एक्टिव थी, मगर अब आके लास्ट ईयर से बहुत डाउन जा रही हैं। तो ज्वाइन की हाँ, मैं खुद CDS सोसाइटी का एक मेंबर हूँ, और सोसाइटीज़ अच्छी हैं। सोसाइटीज़ ही इवेंट्स वगैरह यहाँ पे करवाती हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से पर्सनली कोई उस तरह का इवेंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, सोसाइटीज़ करवा रही होती हैं, तो वो भी उस लेवल के नहीं होते। हाँ हैं, अभी तक थी लास्ट टाइम तक, लाइक मेरे 2nd सेमेस्टर तक, उसके बाद से ख़त्म हो गई क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ करवा ही नहीं रही। वैसे भी आर्ट वाला बंदे को तो वैसी सोसाइटीज चाहिए होती हैं कि लोग मिलें, कुछ करें, कुछ बिल्कुल fun ऐसा हो। ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है, तो उसके बाद चाहिए होता है कि कुछ मिले। हाँ जी, सोसाइटीज़ भी हैं, बच्चे ज्वाइन मतलब करते फन हैं। किस्म वाली हैं या आर्ट्स वाली, ड्रामा वाली, म्यूजिक वाली, या बोरिंग बोरिंग? हैं जो आर्ट्स वाला डिपार्टमेंट होगा उसमें होंगी इस तरह की, लेकिन जो हमारी हैं वो हमारे जो डिपार्टमेंट की हैं उनमें तो कभी ऐसा नहीं देखा। और शेर व शायरी वाली भी हैं, हमारी क्लास के बच्चों ने ज्वाइन की हुई हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा पता है कि वो उनकी इवेंट्स वगैरह बहुत होते रहते हैं। और यहाँ पे अच्छा लोग कैसे हैं यहाँ पे? लाइक इंटरेक्ट करना लोगों से अच्छा ईजी है या फिर लोग रूड हैं थोड़े? हाँ, बहुत रूड हैं, बहुत स्नेक्स। सही। ये पहले मैं भी सोचता था, बट सीन ये है कि यहाँ पर ना एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ओपन माइंडेड लोग हैं, मगर डाइवर्सिटी ओपन माइंडेड भी मिलेगा और थोड़े
मगर के मॉडल्स भी मिले। लाइक ओपन माइंड वाले जो हैं वो ज़्यादा खुल के फिर आते नहीं है, फिर लोग लाइक उनको भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह के लाइक कराची से लेकर सिंध से लेकर KPK तक आपको हर तरह का बंदा मिलेगा। समझ से बाहर है, मतलब अच्छे नहीं है, नहीं माइंडेड हैं, इजी टू Genuinely, इंटरेक्ट हैं। I do like the student body a lot. Even everyone I've interacted with, MS में भी, BS में भी, I've liked everyone so far. सही सही, ओपन माइंडेड हैं, इजीली इंटरेक्टेबल हैं, या फिर देखिए ये इस तरह से होता है कि हर जगह पे हर तरह का बंदा होता है, तो मेरा जिन से इंटरेक्शन हुआ है वो अब तक अच्छा हुआ है, अल्लाह करे आगे भी अच्छा हो। नॉर्मल मतलब मिक्स हैं। हाँ, इट्स वैरायटी Right. काफ़ी सही हर है। तरह के लोग हैं। आप लोगों के डिपार्टमेंट में लड़के ज़्यादा हैं लड़कियाँ ज़्यादा हैं? लड़कियाँ ज़्यादा हैं। लड़कियाँ ज़्यादा हैं। लाइक कितने परसेंट होंगे? हमारी क्लास में आई थिंक 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ 7 बॉयज़ हैं। वैसे आर्किटेक्चर वाली साइड पे तो जाते भी लड़कियाँ ही हैं, डिज़ाइन वाली साइड पे। और दो सही है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम है होना तो लड़कों को चाहिए। हाँ, लेकिन वो सिविल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको लड़कियाँ नहीं मिलती, वहाँ पे सिर्फ लड़के ही लड़के होते हैं। अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स में देखें लड़कियों की रेशो ज़्यादा है, लाइक थोड़ी सी। अगर आप वैसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको 95% तक गर्ल्स मिलेंगी, बाकी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें लाइक 50-50 है। CS डिपार्टमेंट है तो उसमें लाइक मोस्टली बॉयज़ ही हैं। 50-50 है और सब कोऑपरेटिव हैं, सब अच्छे हैं क्लास वाइज। इसमें ये है कि लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम है, मगर जो हैं तो वो ना होने के काबिल हैं, लेकिन आप उनको लड़कियों में कंसिडर कर सकते हैं। लड़के नहीं होते, लड़के नहीं तो सब लड़के ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के तो बहुत कम है। हमारी क्लास में भी लाइक 3-4 ही लड़के हैं। लड़कियां 90% 10%? नहीं, 95 to 5 कर रहे हैं। कपल शपल भी नजर आते हैं या शरीफ माहौल है ज़्यादा यूनिवर्सिटी? सब कुछ नज़र आता है, कुछ नजर आता है। सब कुछ। सही है। गाड़ी स्टार्ट कर। यार कपल अगर आप कैमरा मोड़े ना उस तरफ नहीं, अभी ना मोड़े, कैमरा नहीं करते। अभी ना मोड़े। मरना है क्या? मैं बताता हूँ, अगर आप 2:30 बजे के बाद से लेकर यहाँ पर डबल डिपार्टमेंट के सामने और कैफ़े की अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको कपल्स मिलेंगे। और कपल बनाना कितना मुश्किल है यहाँ पे? आसान है, इजी सी है यहाँ? नहीं, कपल बनाना जो इतना मुश्किल नहीं है, बट अगर आपकी डिमांड पे करता है, आपको किस तरह की चाहिए। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आते ही हम इसीलिए ही है, मैं नहीं मानता। सही तो ये चीज़ तो होगी यूनिवर्सिटी में। और आपको क्या लगता है कपल बनाना इजी है या नहीं? नहीं, मैं जेन्युइनली अगर बात करूं अपने लिए तो मेरे लिए बनाना बहुत इजी है। आइए कॉन्फिडेंस। और अगर मैं बात क्या डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी में अगर बनाना चाहो तो इजीली बन सकते हो। ओह, बहुत नजर आते हैं, फिर शदीद सिंगल होने का एहसास होता है। सही। तो यहाँ पे क्या कपल बनाना मुश्किल है या फिर लोग मुश्किल नहीं है, बस लोग अच्छे नहीं हैं। कपल शपल्स भी नजर आते हैं या फिर शरीफ माहौल है? काफ़ी काफ़ी इधर सही उधर। सही है। और कपल बनाना मुश्किल है या नहीं? मतलब लोग आई थिंक Hard to approach या मुश्किल easy? नहीं है अगर आप कोशिश करो मुश्किल तो। नहीं है। आई थिंक लोग आसानी से बस मिंगल कर लेते हैं। सही है। एक अच्छी चीज़ बता दें कॉमसेट्स की और एक बुरी चीज़। Pro, great student body, love the people, सही। love the environment, interactive. Con, limited है थोड़ी. Like even literature department में भी there's a certain limitations in conversations या arguments या debates. उतनी discussions मुझे होती हुई नज़र नहीं आती। अच्छी चीज़ है वो है यहाँ की एक डाइवर्स माहौल है, लाइक बहुत ज़्यादा। अगर आप बहरिया फास्ट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सामने ही हॉस्टल सिटी है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इस्लामाबाद की आवाम है वो 30% तक है इस्लामाबाद से बाहर, तो वो आपको 70% मिलेंगे। तो एक डाइवर्स माहौल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और बुरी चीज़ ये है कि लोग जज करते हैं फिर, और आप किसी ना किसी हद पे जाके आप अपना कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर ही देते हो। जो है तो डाइवर्स माहौल, फिर आपको उतना ही मुश्किल होता है आपने दोस्त बना रखे। बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इंटरेक्ट करना मुश्किल है लोगों से, और स्नैक्स टाइप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी चीज़, अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा इन्वायरमेंट है, लाइक पढ़ाई के हिसाब से अच्छी है, अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छी फैकल्टी अच्छी है। कॉमसेट्स की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। इवन यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी लाइफ का बेसिकली पर्पस यही होता है कि आप इंजॉय करें। शाबाश। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि हर बंदा फन चाह रहा होता है, तो यहाँ पे इवेंट्स उस तरह से नहीं होते, जो कि मेरी नज़र में बुरी चीज़। यहाँ पे आप सिंगर्स नहीं, जो बड़े बड़े पाकिस्तानी सिंगर्स हैं वो नहीं आते, इवन के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ की कमी है जो कि होनी चाहिए। बाकी अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पढ़ाई के हवाले से देखी जाए, बाकी चीज़ों के हवाले से फैकल्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अच्छी चीज़ इनका कैफ़े, बुरी चीज़ इनका अथॉरिटी है, लाइक जो फैकल्टी के मेंबर्स वगैरह हैं वो।
आई वुड से कि कैंपस इसका मतलब मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में देखी है इसका मुझे कैंपस सबसे अच्छा लगा है, लेकिन इवेंट्स के लिहाज से कॉमसैट्स इज नॉट। सही है। मतलब कि बुरी चीज़ इवेंट्स और अच्छी चीज़ कैंपस। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए डीन बना दिया जाए तो आप क्या चेंज करेंगे? मैं सबसे पहले डीजे नाइट करवाऊंगी। क्या बात है सर, क्या बात है। पहले कॉन्सर्ट में होता था मेरे ख्याल एक हाँ पहले होता था, मगर फिर जब से मैं आई हूँ तो उसके बाद से मैंने सिर्फ कव्वाली नाइट वो भी एक ही दफ़ा देखी, उसके बाद से कुछ नहीं। प्रोडक्टिव क्लासेस और आपको कुछ प्रैक्टिकल सिखाएं, क्योंकि मैं बीबीए में इसलिए आया था, मुझे ये लगा था कि यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल सिखाएंगे। और कैफे में एसी प्लीज, इट्स टू हॉट। सही है, या फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह करवाएंगे इवेंट्स अच्छा इवेंट हो मतलब प्लीज, जिसमें हम और यूनिवर्सिटी के भी बच्चों को मतलब बुला इंटरेक्ट कर सकें और मतलब सर्कल बढ़ा सके थोड़ा। तो भाई ये थी कॉमसेट्स इस्लामाबाद, लाहौर वाले से कैंपस से बहुत बेहतर है। ठीक है, मेनली ये मशहूर है सीएस के लिए, बाकी जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यार, मतलब कि एनीथिंग यू कैन इमेजिन यहाँ पर होता है। आर्ट से लेके साइंस, सोशल साइंसेस से लेके मैथमेटिक्स से लेके फिज़िक्स से लेके मतलब हर डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, मेनली सीएस के लिए फेमस है, बाकी डिपार्टमेंट्स जस्ट ओके हैं। एडमिशन यहाँ पे बहुत इजी है, एनटीएस से भी हो जाता है, इनका अपना एंट्री टेस्ट भी होता है एनटीएस की तरह ही। यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर दो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका फास्ट का और नस्ट में नहीं होता तो फिर आप जो है सीधा कॉमसेट्स आ जाओ, ईजी सीन है। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने इसके क्लासरूम, इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कैफ़ेज़, इसका सारे डिपार्टमेंट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। ठीक है, अब डिसीजन आप लोगों का है, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, भाई आपके लिए हाजिर है, हर तरह की हेल्प मिलेगी। सो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।